एपिसोड की शुरुआत में रेन पायु से पूछता है रेस कब शुरू होती है, तो पायु उससे कहता है बस आधे घंटे में शुरू ही होने वाली है और रेस पूरे 2 घंटे तक चलेगी। तो रेन कहता है फिर तो सब कुछ क्लियर करने में पूरी रात हो जाएगी। पायु कहता है नहीं, पूरी इवेंट होने में 4 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। रेन कहता है पर यह कैसे पॉसिबल है। तभी पीछे से एक बंदा आकर कहता है इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना ही तो हमारा काम है। उसका नाम चाय था। उसे देखते ही रेन काफ़ी घबरा जाता है और पायु के पीछे छुप जाता है। पायु रेन को चाय से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है ये पी पार्किंग के राइट हैंड मैन है, इनका नाम चाय है। वो चाय से भी कहता है ये मेरा बॉयफ्रेंड रेन है। चाय कहता है तुमसे मिलकर खुशी हुई रेन। तभी सैफा वहाँ आ जाता है और चाय से कहता है लगता है रेन आपको देखकर डर गया है। चाय कहता है क्या मैं इतना डरावना दिखता हूँ? तो साइफा कहता है ऑफ कोर्स, आपकी बॉडी का कौन सा हिस्सा है जो डरावना नहीं है। अब साइफा कहता है तो आपके बॉस पी पाकिन कहाँ हैं आज? तो चाय कहता है वो आज नहीं आ पाएंगे, उनका बॉय बीमार हो गया है। अब मुझे कुछ गेस्ट को अटेंड करना है, तुम लोग एंजॉय करो, हम बाद में बात करते हैं। उसके जाने के बाद रेन पायु से कहता है ये वही है ना जिसने उस दिन कहा था कि अगर कोई भी यह मुसीबत खड़ी करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे गायब करवा दूंगा। पायु कहता है हाँ, पर यहाँ केवल स्कैरी लोग नहीं हैं, मैं तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलवाता हूँ। तभी वहाँ वो दोनों लड़के भी आ जाते हैं जिनका सामना पायु से हुआ था। उसका फ्रेंड कहता है तुम तो ऑसम निकले, तुम सचमुच में मुझे इस रेस में ले आए। उसका फ्रेंड कहता है मैंने कहा था ना, मेरे डैड यहाँ के ऑर्गेनाइजर को जानते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट्स बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं तो मिस्टर पाकिन के घर तक गया हूँ और उनके साथ खाना भी खाया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी उनके घर तक ले जा सकता हूँ। और रही रेस की बात, तो मैं बस क्यूरियस था कि यहाँ की रेस होती कैसे है, इसलिए मैं यहाँ आया था। पर यहाँ आकर लग रहा है कि यहाँ के रेसर्स तो छोटे मोटे से ही हैं, मैं तो इन्हें इजीली हरा सकता हूँ। ये सारी बातें वहीं खड़ा साइफा सुन रहा था। वो उस लड़के के पास आकर कहता है क्या तुम मेरे एक दोस्त के साथ रेस करना चाहोगे? दूसरी तरफ प्रभ पाई रेन के पास आता है और उससे कहता है फाइनली तुमसे मैं मिल ही गया। तुम पी पायु के बॉय हो ना? मेरा नाम प्रभ पाई है, मैं उनका फ्रेंड हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। लास्ट टाइम तुम अपने एक फ्रेंड के साथ यहाँ आए थे ना? इससे पहले वो कुछ और कहता साइफा उस लड़के के साथ वहाँ आ जाता है। साइफा कहता है ये मेरा फ्रेंड है प्रभ पाई, तुम आज इसके साथ रेस करो। प्रभ पाई भी उसे देखकर कहता है लगता है तुम पहली बार यहाँ आए हो, मेरे साथ रेस करना चाहोगे? वो लड़का हाँ कर देता है। उन दोनों के जाने के बाद साइफा मुस्कुराने लगता है तो रेन पूछता है तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? साइफा कहता है मुझे खुद पर फक्र फील हो रहा है कि मैं कितना अच्छा लड़का हूँ। इस वक्त प्रभ पाई यहाँ का नंबर 1 रेसर है और प्रभ पाई उस लड़के को अच्छा मजा चखाएगा। वो लड़का जब पायु को वहाँ देख लेता है तो उससे कहता है तो तुम यहाँ काम करते हो? मुझे लगा तुम कोई बड़े इंसान होंगे, तुम तो छोटे मोटे मैकेनिक निकले। तुम्हारी जैसे इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझे सबक सिखाने की? पर पायु उसका कोई जवाब नहीं देता और उससे कहता है तुम यहाँ बाइक पिक करने के लिए आए हो ना? प्रभ पाई भी वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों से कहता है तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो यहाँ रेस के लिए आए हो ना, तो एक मैकेनिक के साथ लड़कर अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? अब उन दोनों की रेस शुरू हो जाती है जिसमें प्रभ पाई जीत जाता है, पर उस लड़के को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो प्रभ पाई से कहता है तुम एक चीटर हो, तुमने ज़रूर कोई चीटिंग की है, मैं तुमसे नहीं हार सकता। प्रभ पाई कहता है अगर तुम्हें लगता है मैंने चीटिंग की है तो तुम स्पेक्टेटर से क्यों नहीं पूछ लेते? वो लड़का कहता है अगर तुमने चीटिंग नहीं की तो ज़रूर इस पायु ने की है, इसने मुझे जानबूझकर गलत बाइक दी। पायु कहता है तुमने खुद उस बाइक को चूज़ किया था, मैंने नहीं दी थी। वो लड़का कहता है तुम ज़रूर अपनी कोई ट्रिक्स आजमा रहे हो, वरना मैं हार ही नहीं सकता। पायु कहता है तुम हार गए क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो और अपने ये नाटक अपने घर जाकर करो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच में कुछ खास बात है तो अपनी स्किल्स प्रूव करो। वो लड़का उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है तभी चाय वहाँ आ जाता है। चाय कहता है रेस में वायलेंस अलाउड नहीं है। वो लड़का चाय को भी बुरा भला कहता है, चाय के लोग उसे मारने वाले होते हैं, पर चाय उन्हें रोक देता है और उस लड़के से कहता है अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। वो लड़का कहता है यहाँ रुकना ही कौन चाहता है, मैं जा रहा हूँ, मैं अपने डैड से कहकर तुम्हारे बॉस से तुम सबको निकलवा दूंगा। उसके जाने के बाद पायु रेन से पूछता है तुम ठीक हो ना? तो रेन कहता है ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। पायु कहता है मैंने उस बास्टर्ड को ऑलमोस्ट पंच ही कर दिया था। रेन कहता है जो भी कुछ उसने कहा इस वजह से, या फिर उसने जो बाइक के साथ किया इस वजह से। पायु कहता है उसने मुझे मैकेनिक बुलाया, वो मेरे लिए कोई इंसल्ट की बात नहीं है, वो मेरा काम है, पर उसने मेरी बाइक पर थूका इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। रेन कहता है पर तुमने बहुत अच्छा किया जो उसकी बातों का कोई रिएक्शन नहीं दिया।
अब प्लीज़ जल्दी से मुस्कुरा दो, तुम्हारे डार्लिंग बॉयफ्रेंड को डर लग रहा है। पायू मुस्कुरा देता है तो रेन कहता है फाइनली तुम्हारे फेस पर मुस्कुराहट तो आई। अब जब तुम्हें ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ ऐसा स्कैरी फेस मत बनाया करो, वरना तुम्हारे बॉयफ्रेंड को डर लग जाएगा। अब पायू वही रोड पर उसे किस करने लगता है और उससे कहता है क्या मेरे डार्लिंग बॉयफ्रेंड को ये सबसे भी डर लगता है? रेन कहता है हाँ, क्योंकि तुम बहुत स्ट्रिक्ट हो। पायू कहता है मैं स्ट्रिक्ट हूँ क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानते हो। रेन कहता है मैं हमेशा तो तुम्हारी बात मानता हूँ, इसलिए तो तुम्हें खुद को किस और हक करने देता हूँ। पायू कहता है पर मैंने अभी तक तो तुम्हें किस भी नहीं किया है। रेन कहता है तुम सब कुछ बहुत स्लोली करते हो और उसे किस कर लेता है। अगले दिन पायू अपने वर्क में बिजी था तो उसका फ्रेंड मॉक उससे कहता है मुझे माफ़ कर दो, वीकेंड डेज पर भी मुझे तुमसे काम करवाना पड़ रहा है। पायू कहता है कोई बात नहीं, बस मुझे इस ईयर का बोनस देना मत भूलना। तभी पायू को रेन का मैसेज रिसीव होता है जिसमें उसने कहा था मैं तुम्हारे गराज में हूँ। पायू उसके मैसेज को देखकर मुस्कुराने लगता है तो मॉक कहता है लगता है किसी को प्यार हो गया है, लड़कियों को ये बात पता चलेगी तो उनका तो दिल ही टूट जाएगा। तभी वो मौसम को देखकर कहता है आजकल बारिश भी बहुत होती रहती है। पायू कहता है मॉक मैं चलता हूँ, मेरा काम खत्म हो गया है। वो जल्दबाजी में वहाँ से चला जाता है। पायू जब अपने गराज पहुँचता है तो वो देखता है रेन काम में लगा हुआ था, वो लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रहा था। पायू से देखकर मुस्कुराने लगता है। रेन का जब काम खत्म हो जाता है तो पायू अचानक उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है। पायू कहता है ये तुम्हारी सैलरी है, तो रेन कहता है बस इतना सा ही मिलेगा। पायू कहता है तुमने बस कुछ पेजेस को टाइप ही तो किया है, इसमें और तुम्हें क्या चाहिए? रेन कहता है पर उसमें ही मुझे घंटे लग गए। पायू कहता है चाहे तुम्हें घंटे लगे या मिनट, पर तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारा काम नहीं है। रेन कहता है हाँ, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो पी नुई ने मुझसे कहा कि आज काफ़ी सारे लोग सिक लीव पर हैं, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी मदद कर देता हूँ। पायू से किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो रेन कहता है यहाँ नहीं, यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं। पायू कहता है वैसे ये सब करना तुम्हारी ड्यूटी भी थी, क्योंकि तुम गैराज के ओनर के बॉयफ्रेंड जो हो। वो उसके नोज़ पर किस कर लेता है तो रेन कहता है मुझे लगा था कि तुम मुझे मेरे लिप्स पर किस करोगे। पायू तुरंत उसे लिप्स पर किस करता है। तभी वहाँ साइफा पहुँच जाता है। साइफा पायू से कहता है वो लड़का जो कल ड्रामे कर रहा था और जिसने तुम्हारी बाइक पर थूका था, उसने तुम्हें रेस के लिए चैलेंज किया है और वो इसमें अपनी बाइक यूज़ करना चाहता है। पायू साइफा से कहता है क्या कहा उसने। कुछ टाइम बाद बहुत ज़ोर से बारिश होने लगती है। पायू रेन से कहता है मैंने तुम्हारी मॉम को कॉल करके कह दिया है कि तुम आज रात यहीं रुकोगे। रेन उससे कुछ कहने वाला होता है, उससे पहले ही पायू कह देता है नहीं रेन। तो रेन कहता है मैंने अभी तक कुछ कहा भी नहीं है। पायू कहता है मुझे पता है तुम मुझसे कहने वाले हो कि मैं इस रेस के लिए मना कर दूँ। रेन कहता है साइफा ने कहा कि वो इंसान इस रेस में चीटिंग करने वाला है। मैं बाइक्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, पर वो डेफिनेटली चीटिंग करेगा। पायू उसके चीक्स पुल करने लगता है तो रेन कहता है मैं सीरियस हूँ। पायू कहता है मैं भी सीरियस हूँ। मुझे पता है कि मुझे इस रेस से कुछ नहीं मिलने वाला, ना ही इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से, पर कभी कभी हमारे एक्शंस को एक्सप्लेन करने का कोई रीज़न नहीं होता। रेन कहता है ठीक है, तो फिर मुझे प्रॉमिस करो इस रेस के चलते ना ही तुम्हारी बाइक क्रैश होनी चाहिए, ना ही तुम हॉस्पिटल जाओगे, तुम्हारी बॉडी पार्ट्स को कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। पायू उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उससे कहता है रेन मैं बाइक रेस के लिए जा रहा हूँ, कोई युद्ध पर नहीं जा रहा। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे सबसे जलन होगी। ऑफ कोर्स जलन होगी ही, तुम्हारे पास मेरे जैसा बॉयफ्रेंड जो है। रेन कहता है मेरे बॉयफ्रेंड को अपनी तारीफ करने की आदत कुछ ज़्यादा ही है। पायू उसे गले लगाते हुए कहता है चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अब रेस का समय आ जाता है। रेन को काफ़ी डर लग रहा था तो साइफा उससे कहता है तुम उसकी बिल्कुल भी परवाह मत करो, मैं अपने भाई को अच्छे से जानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकता। प्रप्पाई भी वहाँ आया हुआ था तो साइफा उससे कहता है तुम भी आ जाए हो। तो प्रप्पाई कहता है ऑफ कोर्स, मैं कैसे मिस कर सकता हूँ, मैं पहली बार उसे रेस में देखने वाला हूँ। अब साइफा उससे पूछता है तुम तो उस लड़की के साथ रेस कर चुके हो ना, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? प्रप्पाई कहता है मैं पायू को काफ़ी सालों से जानता हूँ, तो इसके बारे में इतना तो जान ही गया हूँ कि वो उस चीज़ के लिए कभी आगे नहीं बढ़ता जिसके लिए उसे लगता है कि वो कर नहीं पाएगा। तो अगर वो उस रेस के लिए आगे बढ़ा है तो वो उसे ज़रूर जीतेगा। रेन कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है प्रप्पाई? तो प्रप्पाई कहता है तुम्हें कैसा लगता है रेन? तभी पायू उस सूट में एंट्री लेता है जिसमें वो रेस करने वाला था। उसे देखते ही रेन कहता है आज की रेस पायू ही जीतेंगे, मुझे पता है। वो तुरंत भागते हुए पायू के पास जाता है और उसे किस कर लेता है। पायू से पूछता है मेरे लिए डर लग रहा है? तो रेन कहता है नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम ही जीतोगे और तुम्हारा ये सूट बहुत कूल लग रहा है।
पायु कहता है सिर्फ सूट कूल लग रहा है। रेन कहता है हाँ। तो पायु उसके बालों पर हाथ फिरा देता है। रेन उसे कहता है तुमने मेरे बाल खराब कर दिए, पर यह सूट सच में तुम पर बहुत कूल लग रहा है। अब पायु कहता है मैं चाहता हूँ कि रेस के बाद तुम इस सूट को फाड़ कर मेरी बॉडी से निकालो। अब पायु रेन को उसे ग्लव्स पहनाने के लिए कहता है। तभी वहाँ वो लड़का आ जाता है और उन्हें देखकर कहता है तो तुम्हें ये सब में इंटरेस्ट है पायु, तो क्या तुम रेस के वक्त उस लड़के के पैरों के बीच में छुपना चाहोगे? ये सुनकर रेन को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है पर पायु उसे रोक देता है। पायु उससे कहता है तुम्हें पता है तुम मेरे दोस्त से क्यों हार गए? क्योंकि तुम्हें कुछ करना नहीं आता, बस कुत्तों की तरह भौंकना आता है। ये सुनकर वो लड़का पायु को मारने वाला होता है पर उसका दोस्त उसे रोक देता है। वो पायु से कहता है रेस के बाद पता चल जाएगा कि डॉग कौन है। उसके जाने के बाद रेन को इतना गुस्सा आता है, वो पायु को बोलता है तुम्हें उसे कुत्ते की तरह हराना होगा। तुमने उसे ऐसे कैसे छोड़ दिया? वो तुमसे ये सब कैसे बोल सकता है? ये सब सुनकर पायु मुस्कुरा रहा था तो रेन कहता है तुम हंस क्यों रहे हो? पायु कहता है तुम्हें इस तरह मेरी चिंता करते हुए देख बहुत खुशी हो रही है। वो उसे फोरहेड पे किस करता है और उसे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं ही जीतूंगा। और आखिरकार वो रेस शुरू हो जाती है। रेन की नज़रें पायु पर ही टिकी हुई थी और आखिरकार पायु रेस जीत जाता है। रेन तुरंत उसके पास भागते हुए आता है और उसे किस कर लेता है। वो दोनों वही रोड पर किस कर रहे होते हैं। वो लड़का आकर कहता है मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? पायु और रेन एक दूसरे को किस करते करते अंदर रूम में आ जाते हैं जहाँ काफ़ी सारे हॉट और स्टीमी सीन्स होते हैं। रेन उसे किस करते हुए कहता है तुम्हें ये सूट पसंद है ना? रेन उसे कहता है हाँ बहुत पसंद है और सूट पहनने वाला भी बहुत पसंद है। रेन धीरे धीरे उसकी शर्ट निकालना शुरू कर देता है। पायु भी उसकी शर्ट निकाल देता है। अब वो दोनों बेड पर थे और रेन उसकी गोद में बैठा हुआ था। रेन उसे कहता है तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम्हें बहुत अच्छा लगता है जब तुम बाइक्स के साथ होते हो, और मुझे इस तरह तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। ये भी तो एक तरीके से राइडिंग ही है ना? पायु कहता है हाँ, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बेस्ट राइडर कैसे बनते हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच एक हॉट सेशन होता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में बेड पर लेटे होते हैं। रेन पायु से पूछता है क्या तुम उस सूट को फिर से पहनोगे? पायु उससे कहता है हाँ ज़रूर पहनूंगा, और अगर तुम्हें मुझे यूनिफॉर्म्स में देखना इतना पसंद है तो मैं डॉक्टर यूनिफॉर्म भी पहनूंगा, और चाहो तो मैकेनिक यूनिफॉर्म भी। ये सुनकर रेन कहता है नहीं, मैं उस तरीके की किंग्स नहीं रखता, पर वैसे आइडिया बुरा भी नहीं है। रेन पूछता है अब तुम्हें बेटर फील हो रहा है ना? पायु कहता है मुझे तब से ही बेटर फील हो रहा है जब रेस ट्रैक पर तुमने मुझे किस किया था। रेन उससे पूछता है तो क्या तुम फिर से रेस करोगे? पायु कहता है शायद नहीं, मुझे बाइक्स पसंद है पर रेस करना पसंद नहीं है। जैसे कि मुझे घर बनाना पसंद है पर ज़रूरी नहीं कि मुझे उसमें रहना भी अच्छा लगे। रेन कहता है तो इसीलिए आपने ये फील्ड चुना था स्टडी के लिए? पायु कहता है जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम अक्सर कंप्लेन किया करती थी डैड को लेकर कि वो दूसरों की बाइक्स को तो इतने अच्छे से सवार देते हैं पर अपना खुद का घर नहीं सवार पा रहे हैं। तभी से मैंने सोच लिया था कि बड़े होकर मैं कूल बाइक्स भी बनाया करूँगा और घर भी बनाया करूँगा। हालांकि ये बहुत टायरिंग था, पर मैं दोनों में से ही किसी भी काम को नहीं छोड़ना चाहता था। रेन यॉर्निंग करते हुए पूछता है अब आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? तो पायु उससे कहता है वो दोनों अब कोराट में रहते हैं, और अगर तुम्हें नींद आ रही है तो अब तुम सो जाओ रेन। रेन कहता है हाँ मुझे नींद तो आ रही है, पर मैं आपकी बातें सुनना चाहता हूँ। पायु कहता है पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे बारे में और जानना चाहते हो, मेरी लाइफस्टाइल के बारे में और मेरी फैमिली के बारे में। रेन कहता है इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं आपको पसंद करता हूँ पायु? पायु उससे कहता है इसका जवाब तुम दो, तुम्हें क्या लगता है? रेन उसे गले लगाते हुए कहता है मैं आपको पसंद नहीं, पसंद से भी बहुत ज़्यादा कुछ करता हूँ। पायु उसे गले लगा लेता है और इसी तरह वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह रेन पायु के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। जब पायु वहाँ आता है तो रेन को देखकर कहता है क्या इस तरीके के कपड़े पहनकर तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो? रेन कहता है हाँ, वैसे भी किसी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैं उसे सिड्यूस करता हूँ, तो क्यों ना मैं ये रियल में ही करके दिखा दूँ। पायु कहता है अगर तुम मुझे सिड्यूस ही करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा और डेयरिंग बनो, सिर्फ इतने से मेरा कुछ नहीं होगा। रेन कहता है पायु ये तो रूड बात है। वो वहाँ से जाने लगता है तो पायु उसके बैग पर स्लैप मार देता है। अब पायु कहता है वैसे उस रेस को देखने के लिए पी पाकिन भी आए हुए थे, मुझे बाद में पता चला जब शाइफा ने मुझे मैसेज करके बताया। उस लड़के को पी पाकिन की हर एक इवेंट से बैन कर दिया गया है।
अब रेन उससे पूछता है आज आप घर कब आओगे? तो पायु कहता है क्यों, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहते हो? रेन कहता है हाँ, और खाना थोड़ा धीरे धीरे खाओ। तो पायु कहता है मैं जल्दी जल्दी खा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने अच्छे बॉयफ्रेंड बनने की ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। जल्दी से खाना खाना, जल्दी से वर्क पर जाना और जल्दी से ही अपने डार्लिंग के पास वापस आना। रेन कहता है हाँ बिल्कुल लवर्स की तरह। तो पायु कहता है सिर्फ लवर्स नहीं, उससे भी बहुत कुछ ज़्यादा, हम एक मैरिड कपल की तरह हैं। ऐसा कहकर वो उसके हाथ पर किस कर लेता है और उससे कहता है अब तुम नहाने चले जाओ, मैं वर्क पर जाता हूँ, और अगर तुम चाहो तो नहाने में मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊँ। रेन तुरंत उठकर जाने लगता है और कहता है नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। पायु उसे ही देखता रहता है। अब जब पायु का जाने का समय आता है तो रेन आवाज़ देते हुए कहता है जल्दी से घर वापस आना, आपका डार्लिंग आपका इंतज़ार कर रहा है। पायु कहता है घर आकर तुमसे तो अच्छे से डील करूँगा। कुछ टाइम बाद रेन पायु के लिए लंच ले जाने का सोचता है। वो जा ही रहा होता है तभी बाहर उसे एक डिलीवरी बॉय दिखाई देता है। वो उससे कहता है मैं पी पायु का कुछ सामान डिलीवर करने के लिए आया था, क्या आप मेरी मदद करवा सकते हैं? रेन जैसे ही उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है वो डिलीवरी बॉय उसके मुंह को बंद कर देता है और दो लड़के उठाकर उसे ट्रक में रख देते हैं। वो दोनों उसे किडनैप करके ले जाते हैं। रेन के हाथ से खाना वहीं सड़क पर गिर जाता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी ही शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।